जाएंगे। अब बिहार का इलेक्शन आ रहा तो शुरू हो गए मेरे पीछे, नहीं नु वोट तुम देखो तुम क्यों हार रहे। अरे हम तो तुमको बोल रहे, अख्तर ईमान ने कहा आओ अगर तुमको ये पसंद है कि दोबारा बीजेपी बिहार में ना आए तो हमसे हाथ मिलाओ। तुम नहीं मिलाएंगे तो याद रखो ये हाथ तुम्हारे गिरेबान से भी खेलेगा इंशाअल्लाह। और बुजुर्गों, मजलिस का साथ दीजिए, हम रहे या ना रहे। हम नहीं रहेंगे तब भी आप मजलिस का परचम उठाकर लेकर। मेरे जिस्म में एक तकलीफ थी, इतनी बड़ी तकलीफ थी कि काश अगर आप मेरे साथ इम्तियाज और अख्तर ईमान को कामयाब कर देते तो मेरी मस्जिद को छीनने का कानून नहीं। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं बिहार की राजनीति की। जैसा कि कल 29 जून था, जी हां, रविवार 29 जून था और कल बिहार की तापमान तो गर्म थी, प्लस असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र की जमीन को भी गर्म कर दिया। बता दूं आपको कि महाराष्ट्र के परभनी में असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक भव्य कार्यक्रम, भव्य जलसा, भव्य रैली हुआ और वहीं से ऐलान कर दिया बिहार वासियों से और साफ साफ तेजस्वी को इशारों ही इशारों में समझा दिया, भैया वक्त है, समय है, समझ जाओ, नहीं तो फिर क्या होगा। जैसा कि 2020 में हारे तो बोले बी टीम का काम किया, बी टीम का काम किया, इस बार मत ये कहना। उसके बाद अपने नौजवानों को बताया, समझाए से अख्तरुल ईमान साहब के लिए और इम्तियाज जलील साहब के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब भावुक हो गए। वाकई में आप देखेंगे, आपको भी एक मिनट के लिए दिल आपका पसीज जाएगा। क्यों, आखिर किस लिए? साफ उनका कहना था कि अगर इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सांसद और उसके बाद किशनगंज से अख्तरुल ईमान साहब, ये दोनों हाथ अगर हमारे साथ होते तो जो आज ये काला कानून संसद से पास हुआ ये नहीं होता। जब ये बातें हमने भी सुना तो एक मिनट के लिए हमको भी लगा कि यार वाकई में, लेकिन क्यों, किस लिए आवाम नहीं पहचान रही है? आखिर क्यों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आवाम नहीं पहचानती है? साफ कहना है असदुद्दीन ओवैसी साहब का कि समय है, वक्त है, नौजवानों अभी भी अपनी क़यादत को पहचानो, नहीं तो कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। कितना एग्जाम्पल दे, आप देख ही रहे हैं मुल्क में, जब किसी के अपने समाज के साथ होता है तो सब फ्रंट पे आ जाता है, मुस्लिमों के साथ होता है तो एक शब्द, एक ट्वीट करने के लिए उसके पास समय नहीं रहता है। वाकई में जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है, अगर उस बात पे अमल करे तो आने वाले समय, रियली मैं बता रहा हूँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की होगी। आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि अरे ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, जब समय आएगा ना तब आप लोगों को पता चलेगा क्या इस देश का माहौल हो गया है, कि क्या इस राज्य का माहौल हो गया है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक से एक लॉलीपॉप तेजस्वी यादव दे रहा है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे एक शब्द नहीं बोल रहा है। फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने महाराष्ट्र से क्या संदेश दिया है, सुनिए आप लोग। अब बिहार का इलेक्शन आ रहा तो शुरू हो गए मेरे पीछे, नहीं नु वोट काटते। अबे मैं 56 इयर्स का हो चुका हूं, अब मेरी इसम नवेसी की दरियाफ्ती गलत है। अब ये उम्र नहीं है मेरी दरियाफ्ती करने की। तुम देखो तुम क्यों हार रहे। अरे हम तो तुमको बोल रहे, अख्तर ईमान ने कहा आओ अगर तुमको ये पसंद है कि दोबारा बीजेपी बिहार में ना आए तो हमसे हाथ मिलाओ। तुम नहीं मिलाएंगे तो याद रखो ये हाथ तुम्हारे गिरेबान से भी खेलेगा इंशाअल्लाह ताला। ये हाथ बड़े दराज है, याद रखो। इन हाथों में, इन बाजुओं में अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में बहुत ताकत दी है। तुम्हारे वार, तुम्हारी गोलियां, तुम्हारे झूठ हमारी ताकत को, हमारे हौसलों को कभी कम नहीं कर सकेगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस का साथ दीजिए, हम रहे या ना रहे। हम नहीं रहेंगे तब भी आप मजलिस का परचम उठाकर लेकर चलना है आपको, क्योंकि ये परचम एक पार्टी का जरूर है, मगर ये एक उम्मीद दिलाता है मजलूमों को कि इंसाफ से दिलाने वाली पार्टी है। आपने देख लिया कि जब वक्फ का कानून पार्लियामेंट में पास हो रहा था
इम्तियाज जलील ने मुझसे कहा, असद भाई मैं आपकी तकरीर देख रहा था। मैं इम्तियाज जलील को बाद में बोला कि इम्तियाज जलील साहब, मैं तकरीर तो कर रहा था मगर दिल में, मेरे जिस्म में एक तकलीफ थी, इतनी बड़ी तकलीफ थी कि काश अगर आप मेरे साथ इम्तियाज और अख्तरुल ईमान को कामयाब कर देते तो मेरी मस्जिद को छीनने का कानून नहीं बनता। काश अगर मेरे साथ इम्तियाज और अख्तरुल ईमान होते तो मेरी खानकाहों को वीरान करने का कानून नहीं बनता। उठो मेरे भाई, मेरे अल्फाज अगर कोई समझ रहा है कि जज्बात में लाना चाहता है असदुद्दीन, नहीं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। अल्लाह जानता है मेरे सीने में क्या है। मैं किस तरह करब में रहता हूं भारत की पार्लियामेंट में जब इन कानूनों को देखता हूं। कोई बैठ कर ये देख सकता है कि तुम्हारे सामने मस्जिद को छीनने का कानून बन गया? क्या कोई बर्दाश्त करेगा कि वो मस्जिद जो कयामत भी आएगी तो हर चीज पहाड़ रुई की तरह हो जाएंगे, मगर अल्लाह मस्जिदों को उठाकर जन्नत में रखेगा? बताओ किस तरह से तकलीफ उठाना पड़ता है। इसीलिए मेरे भाई, जमहूरियत है, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो, चाहे जिला परिषद हो, लोकल बॉडी हो, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो। हां, हम इंसान हैं, हम में गलतियां हैं। हम कोई फरिश्ते होने का दावा नहीं कर रहे। हम रोज तौबा करते, 100 200 मरतबा अल्लाह से भीख मांगते हैं, मगर हमारी बात को तो समझो। कब समझोगे मेरे भाई? कब अमल करोगे तुम? कब तुम इज्जत की का ताज तुम्हारे सरों पर कब रखा जाएगा? बताओ। अगर तुम ये समझ रहे हो कि हमने मस्जिदों को आबाद रखा, यकीनन रखा, मगर मुस्तकबिल में क्या होगा बताओ? ये आपको मैं दावत फिक्र देता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि मजलिस को मजबूत रखिए और मेरे साथ नारा लगाइए कि वक्फ कानून को वापिस लो, वापिस लो, वक्फ कानून को वापिस लो। तो आपने देखा, सो प्लीज समय है, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। अगर अपनी क़यादत को नहीं पहचाने तो फिर क्या होगा ये आने वाले वक्त ही बताएगा। विशेष जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने महाराष्ट्र के रैली से इशारों में तेजस्वी यादव को कहा कि समय है, वक्त है, और जिस तरह से अपने नौजवानों को कहा, उसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है? सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।